देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी से परे। पृथ्वी से परे। देखिए पहला नंबर बाबू हम लोग देखिए क्या पढ़ने हैं, कार बता दिए थे। यस सर। तारा। तारा। देखिए बाबू तारा के बारे में बता दिए थे। तारा किसे कहते हैं समझ लो पहले नंबर एक नंबर में। तारा वह आकाशीय पिंड है। आकाशीय पिंड मतलब आकाश में जो होता है, पिंड मतलब होता है वस्तु। पिंड किसका होता है? वस्तु। तारा वह आकाशीय पिंड है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना रहता है। हाइड्रोजन हीलियम तथा हाइड्रोजन से। हीलियम तथा हाइड्रोजन से ये दो जो गैसें हैं इनके संलयन से मिलने से क्या बनता है? तारा। समझ रहे हैं? नाभिकीय संलयन के द्वारा ये दोनों जब हाइड्रोजन हीलियम मिलता है, नाभिकीय संलयन करता है तो तारा बनता है। क्या बनता है? तारा। बहुत सारा अरबों खरबों गिनित नहीं है कि कितना हाइड्रोजन कितना क्या हीलियम है, उसको मिलाने से क्या बनता है? तारा। चलिए तो तारा किसे कहते हैं समझना। तारा वह आकाशीय पिंड क्या है? वो आकाशीय मतलब समझ आता है जो आकाश में रहता है। आकाशीय पिंड है जो हाइड्रोजन तथा हीलियम के संलयन, ठीक है, संलयन से बनता है। बाबू है पे आवाज मत निकालिए, सुनिए ध्यान से, ठीक है। तो बोले क्या सूरज किस गैसों से बनता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से। दोनों के सूरज है तारा एक है जैसा है। तारा एक तरह से सूरज है, सूरज भी क्या एक तरह से तारा। चलिए अगर जितना तारा के बारे में पढ़ेंगे समझ जाइए क्या है हमारा सूरज के बारे में पढ़ रहा है। सूरज भी उसी से अध्ययन हो जाएगा कहाँ से बना है सबसे, ठीक है। सूरज क्या देखो अब सूरज बाबू इसमें बहुत अधिक होता है बाबू, बहुत अधिक प्रकाश होता है। क्या होता है? तथा क्या होता है? ऊष्मा। आप लोग का भून आवाज आ रहा है कहीं से, देखिए दिक्कत मत हो जाए आप लोगों को। तो बताइए इसमें हम क्या बता दिए बाबू आप लोगों को? बहुत अधिक प्रकाश होता है और ऊष्मा भी होता है। क्या होता है? ऊष्मा भी होता है। सूरज में सबसे अधिक ऊष्मा है और सबसे अधिक प्रकाश है, ठीक है। बेहाल तो प्रसार करेंगे ऊष्मा की मतलब गर्माहट, गर्मी, ठीक है। अब सुनिए पृथ्वी एक गैसों का क्या है? गोला है। क्या है? पृथ्वी क्या है? गैसों का गोला। गैसों का गोला है। अब कौन सा गैस है बाबू? कौन कौन गैस है? नाइट्रोजन कह रहा है। हाइड्रोजन क्या है बाबू? हाइड्रोजन और हीलियम। किसका किसका है? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। ब्रह्मांड में खरबों अरबों तारे हैं। एक दुगो नहीं, अरबों खरबों क्या है? तारे हैं, ठीक है। हाँ अब पढ़ रहे बाबू तारा मंडल पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं? तारा मंडल। क्या पढ़ रहे हैं? तारा मंडल। देखिए तारा मंडल के मतलब क्या होता है? तारों के समूह के, ठीक है, तारों के वैसा समूह जो एक अच्छा सा आकृति या अगर पैटर्न बनाता है उसे क्या बुलाता है? तारा मंडल। ना समझे? कहने का मतलब कल बता दिए थे बाबू, अगर मान लो कि तारा ऐसे आकृति में है तो इसको नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? एस दे देंगे, उल्टा एस दे देंगे, या अपने नाम से कुछ भी रह देगा। मान लो ऐसे कर दिए तो 9 तारा क्या हो जाएगा? लग रहा है 9 तक है, 8 तारा कर देंगे। क्या कर देंगे इसे? तो नाम अपना अपना है, बनाने का तरीका अपना अपना, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अगर मान लो हम ऐसे बना दिए 4 को लेके ऐसे आएगा, ऐसे 1 2 3 ऐसे कर दिए तो देखिए आप लोग ऐसे बना दीजिएगा तो ऐसे बन गया। तो सब तरीके से होता है,
सप्तऋषि ऐसा ही होता है, ठीक है। तारा का समूह है, तारा का समूह तो बताओ, तारा का समूह कहने का मतलब एक तारा रहेगा, नहीं, बहुत सारे तारा रहेंगे। हजारों कलर। अब तक ज्ञात जो तारा है, तारा मंडल 88। अब बनाने चाहो तो अरबों खरबों बनेगा, ऐसा बात नहीं है। पर दिक्कत अभी तक कितना पैटर्न बना दिया गया है, 88, 88। अभी ब्रह्मांड में बहुत सारा है, तुम लोग भी कर सकते हो अपना कि ऐसे ही चीज का अपना नाम दे सको, पर तुम लोग का मेहनत नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग का वैल्यूशन नहीं है। तारा के बारे में जानते नहीं हो, तारा कितना दूर है, क्या है, तारा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तब ना, पर अभी नहीं है। जब तुम पढ़ लिख लोगे, बड़ा वैज्ञानिक बन जाओगे, तो तुम जब इसके बारे में नाम रखोगे तो तुम्हारा बुक में नाम दिया जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस तारा मंडल का खोज किया है। ब्रह्मांड बहुत सारा तारा मंडल है। वीडियो रोक दो, बढ़ रहा है। चलिए, तो तारा मंडल किसे कहते हैं बाबू? तारों का वैसा समूह, तारों का वैसा समूह जो, तारों का वैसा समूह जो एक आकृति, क्या बोलेंगे, आकृति या पैटर्न बनाता, क्या कर रहा है, बनाता हो, उसे क्या कहेंगे? तारा मंडल। अब तक ज्ञात तारा मंडल कितने हैं? अब तक ज्ञात तारा कितना बाबू? 88 है। कुछ दिक्कत है? मेन कल बता दिए, 2-3 को याद पड़ा कि नहीं पड़ रहा है? तारा मंडल बता दे, कौन था? ओरियन था, ओरियन, ओरायन भी बोलते हो, ओरायन इधर है, ओरायन। और क्या था बाबू? सप्तऋषि, क्या था? सप्त मतलब होता है 7, सप्तऋषि हो गया। और क्या था बाबू? हाँ, वृष, वृष मतलब होता है साढ़, क्या होता है? इत्यादि है, ठीक है। और बहुत सारा था, बहुत सारा। हाँ, कैनिस मेजर था, ठीक है। अब इतना क्लियर, क्लियर है। तो तारा समझ गए, तारा मंडल समझ लिए। अब देखिए बाबू, देखिए, तो तारा समझ गए, तारा मंडल समझ गए। अब बाबू थोड़ा सा सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? सूर्य। क्या पढ़ते हैं? सूर्य। देखो बाबू, सूर्य भी एक तरह से क्या है? गैसों का गोला है। सूर्य भी क्या तरह से? गैसों का गोला। सूर्य कैसा है? क्या है? गैसों का गोला है। हमारे जीवन में सूर्य का बहुत ही बड़ा भूमिका होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारा। अरे समझ में, हमारे सूरज के हमारे जीवन में बहुत सारा योगदान होता है। सूरज के बिना हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते हैं, समझ में रहा है? आप कोई रात में तो जी लेते हैं बाबू, सूरज तो रहता है पर प्रकाश डायरेक्टली नहीं पड़ता है। अगर पड़ना बंद हो जाएगा तो इतना ठंडा लगेगा, इतना ठंडा कि मर जाएंगे। सूर्य छोड़ो ना, वो तो दूर, अनाज के बात अलग छोड़ो। जैसे ही यहाँ के सूरज के टेम्परेचर खत्म हुआ, ओकरा बाद खत्म। सूरज का जो टाइम बाबू है, इसका जीवन काल है, पृथ्वी पे संसार में सबका एक जीवन काल होता है। तो सूरज का भी है 10 अरब साल। कितना साल? 10 अरब साल। तो सूरज का जीवन काल कितना है? 10 अरब साल। इतना जी लिया है, 4.5 अरब जी लिया है। अब 5.5 अरब और ही साल अभी जिसको जीना है। सोच लो, अब ना ही पृथ्वी रहेगी, ना ही सूरज रहेगा। उतना साल बाद पृथ्वी पूरा सत्यानाश हो जाएगा। पृथ्वी पे एक भी जीव और जंतु नहीं दिखाई देंगे। कारण समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका जीवन काल पूरा क्या हो गया? आधा बीत गया है, अभी आधा बाकी है, आधा बाकी है। ले जो के आ रहा, समझ नहीं आ रहा है? क्लियर है इतना? तो सूरज का जीवन का कितना है? 10 अरब साल। 10 अरब तब 4.5 अरब साल सूरज जी चुका है। हम लोग भी अगर मान लो कि हमारा एज 100 साल है, 100 साल, कितना साल? 100 साल है, तो इसमें से मान लो कि हम लोग का 20 वर्ष गुजर चला है, 20 वर्ष, किसी का 13 वर्ष गुजर चुका है। धीरे धीरे हमारा कम होते जा रहा है। हम लोग का जो उम्र है धीरे 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 घट रहा है। आदमी कहते हैं कि जब आदमी जन्म लेते हैं तो उसका उम्र बढ़ता है, 1 साल 2 साल, ऐसा नहीं होता है, उम्र घटता है।
जन्म लेते समय हमारा उम्र क्या होता है, घटता है। अब जैसे ही दिन बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ेगा घटते जाएगा, क्योंकि बाबू आप लोग हैं? हाँ, हम लोग का बस बाहरी दुनिया में हम आए हैं तो उस दिन की संख्या बढ़ रहा है। क्या लिखा है? नंदनी ट्यूशन छोड़ो, बात बढ़िया लगे। ठीक है, क्लियर, समझ में क्लियर है? तो कितना कितना अरब साल हो गया बाबू? कितना अरब साल है? 4.5। अब सोचिए, जब सूरज नहीं रहेगा तब पृथ्वी पे ना हम रहेंगे, ना पेड़ पौधा रहेगा, ना सभी। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मैक्सिमम हम बता रहे हैं मात्र 5 या 4,000 साल पृथ्वी रहेगी। ज्यादा हम बोल दिए, इतना भी ज्यादा नहीं होना। पृथ्वी मात्र हमको लग रहा है 1,000 या 1,000 लगभग 1,000 के डाटा बनाया गया कि 1,000 साल और भी पृथ्वी रहेगी। समझ रहे हैं? क्योंकि इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है, इतना ज्यादा लोग देश में इतना ज्यादा खतरनाक बम बना लिया है। ठीक है, एक रूस एक देश है, पता है ना, कि विश्व के सबसे बड़ा देश, जनसंख्या वाला नहीं, क्षेत्रफल में किसका है? रूस का है। उसके पास एक ऐसा मतलब अपना बम सेट कर लिया है कि हर एक केंद्र में, भारत के हर एक कोना में, भारत का पूरा विश्व के कोना कोना तक बारूद जगह है। और जिस दिन रूस खत्म हुआ, चाहे रूस को अगर खींच पड़ा कि हम नहीं रहेंगे तो मारेगा, क्या डेथ हैंड बना के रखा, टीपेगा और पूरा भारत के कोना कोना तक ले गिरेगा, हर एक कोना कोना गिरेगा। बताओ, यहाँ पर हम लोग हैं, हम ही लोग जाएंगे। अगर अभी रूस पगला गया तो अभी मारेगा डेथ हैंड, एगो ससराम में गिरेगा, एगो पटना गिरेगा, एगो दिल्ली गिरेगा, हर जगह गिरेगा। उन्हें पाकिस्तान, इलाहाबाद, जितना चीज देश है, रूस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड सब है, सब पे गिरेगा, हर जगह। समझ रहा है? अब सोच लो, इस स्टेज में आ गए हम लोग, तो बताओ हम क्या जीने के आशा रख सकते हैं? हम तो बहुत ही कथू बता दिया। 1,000 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। 100 साल देखो ना, 100 साल के बाद हम लोग अलगे हो जाएंगे, एडवांस हो जाएंगे। तू लोग देखे ना, 1948 में रहोगी, 50 में रहोगी, तो तू लोग लगेगा हम लोग कहाँ आ गए। इतना टेक्नोलॉजी आ गया है, प्रदूषण आ गया, धूल गर्दा आ गया है, जितना गंदगी आ गई है, लोगों का मानसिकता कितना खराब हो गया है, सोच खत्म कितना हो गया है, बहुत सारा सोच खत्म हो गया। इसके वजह से क्या हो रहा है? प्रदूषण की संख्या बढ़ रहा है, दुश्मनी ज्यादा बढ़ रही है, बारूद का निर्माण ज्यादा हो रहा है, बहुत खतरा है, एक दूसरे से बहुत दुश्मनी बढ़ रहा है। आ रहा था समझ मेरे? चलिए, तो सूरज देख लिए, सूरज नहीं रहे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? चल जाएंगे। आइए, आज काली खत्म होने वाला है। हम सोचते हैं कि मान लो कि हम मर जाएंगे तो चील, कौआ, बकरी, कुत्ता में जन्म लेंगे ना। सोचो, जब सूरज नहीं रहेगा, पृथ्वी नहीं, तो तुम रहोगे कहाँ? खत्म। हम लोग का मानव का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, पूरा संसार सुना सुना रहेगा। पृथ्वी रहेगा कि नहीं रहेगा कोई पता नहीं है। अरे समझ में, हम लोग कोई नहीं रहेगा पृथ्वी पे, कोई नहीं रहेगा। सोचो, जग सुना सुना लगेगा, कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं, ना जानवर से, ना गाय, भैंस, बिल्ली, चूहा, कुछ भी नहीं। क्योंकि बताओ, सूरज नहीं रहेगा। दीदी हम रहेंगे, नहीं होगा बाबू, कहाँ रहेंगे? खत्म। कुछ लग रहा है, सोच रहे हैं पहले ही ठीक था, पहले ही ठीक था। हम लोग नहीं पढ़ देना था इसके बारे में, तो हम लोग ठीक था भाई। अगला जन्म हुई ना, मरने के बाद अगला जन्म हुई ना, इतना तो बा ना। पर बाबू सोचो, जहाँ रहने के लिए सोच रहे हैं, रहने की जगह ही नहीं रहेगा। इमेजिन कर पा रही हो? हाँ। जहाँ हम सोच रहे हैं कि अगर मान लो कुत्ता बिल्ली मर गया, अगर मान लो अगला जन्म कुछ भी हो रहा है, तो सोचो हमारा रहने का जगह ही नहीं रहा, हम लोग रहेंगे कहाँ से? मर के तमाम पूरा पृथ्वी सुना सुना लगेगा। इमेजिंग हमको करने से अजीब सा लगता है। दो चीज बहुत अजीब लगता है हमको। एक बारी हम जब इमेजिंग करते, कब कि हम लोग स्थिति है कहाँ, ना हिने दाएं के पता है, ना बाएं के पता है, ना पूरब, ना पश्चिम, ना ऊपर, ना हम लोग गोला पे अटके हुए हैं। पूरा अगर चारों तरफ कोना पे घूम जाएंगे तो पता नहीं चलेगा हम लोग हैं कहाँ, टिके कहाँ हैं, और उस पर अटके हुए हैं। क्लियर है? हम लोग ऐसे जानवर है कि हम लोग इतना तकलीफ चीज को सोच लिए हैं, कर लिए हैं। ठीक है, बंदरे, कुकुरा, बिलैया सब, उसको इतना टेंशन ना है। जो थोड़ा सा मेंटली से डिस्टर्ब है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ठीक है, ये सब नहीं सोचेगा। जिस दिन सोचेगा ना हमारे बारे में, चाहे तू अपने बारे में जो हम बताएं कल, चाहे आज, सोचेगी तो बहुत अजीब सा लगेगा कि हम लोग का संसार कैसा होगा। कोई नहीं होगा संसार में, पृथ्वी पे कोई नहीं रहेगा, तो कैसा होगा पृथ्वी? चलिए, तो सूर्य के बारे में देख लिए बाबू। गैसों का क्या है? गोला है, 10 अरब साल जिएगा। हाँ सुनिए,
जो सूर्य का प्रकाश है बाबू, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में, पृथ्वी पर आने में बाबू देखिए 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड समय लगता है। कितना लगता है? बताइए। जो सूरज है, ये मान लीजिए सूरज है, क्या है बाबू? सूरज। आइए हमारा पृथ्वी क्या है? तो यहाँ से जो लाइट आ रहा है तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड। लिख दिया। 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है बाबू। अब देखिए बाबू, ध्यान सुनिए। तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या लिखेंगे बाबू? सूरज और पृथ्वी के सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी, बीच के दूरी बाबू 15 करोड़। लगभग कितना है बाबू? 15 करोड़। 14 पॉइंट समथिंग है, इसीलिए 15 माना जाता है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। क्या बाबू? किलोमीटर है। क्लियर है? 2 जी के आ गया समझ में आपको बोलोगे? यस सर। सूरज से पृथ्वी पे प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड। वही पूछेगा सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, तो क्या बताओगे? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। तनी मनी नहीं बाबू, 15 करोड़। समझ में आ रहा है? यस सर। लाख हजार नहीं है, करोड़ों में है। और वो 15 करोड़, एगो रात दूगो नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर है। क्लियर है? यस सर। इसीलिए बाबू 8 मिनट लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड लग जाता है तब इतना आने में। 1 सेकंड में बाबू सूरज के प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर जाता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाता है। सोच लो। तो 2 सेकंड में 6 लाख, 3 सेकंड में 9 लाख, 4 सेकंड में 12 लाख। तो सोच लो बाबू 8 मिनट 16 सेकंड में 15 करोड़ किलोमीटर चल रहा है। लगभग माना जाता है। कितना? ऐसे 14.93 क्या कराया तो होता है। चलिए, तो सूरज के बारे में देख लिए। यस सर। सूरज के पृथ्वी के बीच की दूरी देख लिए। यस सर। सूरज है तो पृथ्वी पे जीवन है। ये क्या समझेंगे बाबू? सूरज है तो पृथ्वी पे क्या है? जीवन। और इतना ना आज लगे। नहीं, हम लोग वीडियो देखते हैं ना, सब पढ़ते हैं तो वो को इतना चिल्ला सूर्य है तो पृथ्वी पे क्या है बाबू? जीवन। सूर्य के बिना पृथ्वी पे क्या जीवन संभव है? नो सर। नहीं है। हो सकता है कभी? नहीं। अब आते बाबू नक्षत्र के बारे में। इसके बारे में बाबू लोग पता मत करिए। यस सर। प्रिया क्या है दिक्कत कर रही? कोई दिक्कत हो रहा है तो पढ़ो। नक्षत्र सुनो, क्या बता रहे हैं? नक्षत्र। नक्षत्र किसे कहते हैं बाबू? सुनिए। टोटल नक्षत्र सुनिए। टोटल अभी 27 है। अब इस पर समझिए नक्षत्र किसे कहते हैं। देखो क्या बोलेंगे? हाँ, जब चांद या चंद्रमा, देखो चांद कहो, चंद्रमा कहो, चांदनी कहो, कुछ भी कहो, च से लगा दोगे समझो कि क्या है? चांदनी, चंद्रमा, क्या चांद। ठीक है? क्लियर समझ ना? चम्मच ना बोलो। चांद को क्या बोलते हैं? चांद, चांदनी। ठीक है? तो चांदा मामा, चांदा मामी, चांदा मौसा, चांदा कुछ बोलो। चलो बताइए। चांदा क्या चांद समझ में आ रहा है? यस सर। तो अच्छा, चांद है क्या? तो पृथ्वी का उपग्रह। क्या है? उपग्रह। देखिए, आइए तो नक्षत्र के बारे में पहले सीख लेते हैं। नक्षत्र के बारे में सीख लेते हैं। नक्षत्र किसे कहते हैं? तारा। तारा कह रहे क्या बोले? हाँ, चांद। चांद जिस तारा मंडल के पास पहुंचता है या जाता है उसे नक्षत्र कहा जाता है। ना समझाया? यस सर। जो चंद्रमा है जिस तारा मंडल से होके गुजरता है
जिस तारामंडल से होके गुजरता है। अगर बबुआ मान लो कि तारामंडल है, क्या बाबू? तारामंडल। कोई दिक्कत है? नो सर। यहाँ से मान लो कि क्या तारामंडल है, यहाँ से चांद होगी इधर उधर गुजर रहा है, इधर उधर है, इसको क्या कहेंगे? नक्षत्र। क्या कहेंगे? नक्षत्र। एक ही तरह है, ये एक ही चंद्रमा है, कभी यहाँ आ रहा है फिर यहाँ आ रहा है, फिर ऐसे करते करते गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। समझ में रहा है? यस सर। क्या मैंने टाइम पे हमेशा घूमता है, एनी टाइम घूमता है, ये ना कि एक सेकंड के लिए दूसरे सेकंड के लिए, एनी टाइम घूमता है। हाँ बताया ना कि संसार में बाबू दिमाग में घुसा लो कि संसार में कोई रुका हुआ नहीं है। अब पृथ्वी पे है तो पृथ्वी घूम रहा है, चांद है तो चांद घूम रहा है, सूरज है तो सूरज घूम रहा है। ऐसा ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं है कि जो रुका हुआ है। समझ में रहा है? हम लोग भले अपने आप को बैठे हुए तो करके तो रेस्ट मार रहे हैं, पर वर्ल्ड में यूनिवर्स में ऐसा कोई क्या कहला पिंड नहीं है कि जो रुका हुआ है, सब मोशन में है, गति कर रहा है। किचन में गैस का रुका हैं? सब गति है, सबका क्या है? गति। तुमको अगर हमको लग रहा है कि हम यहाँ पर स्ट्रेट है, नहीं, बाबू नहीं, ये पृथ्वी घूम रहा है। पृथ्वी तो पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी हम है तो हम नहीं घूमने कह रहेंगे, यही तो आभास नहीं होता है। जैसे ही तो पृथ्वी से ऊपर जाओगी ना, ऊपर चांद से करीब चांद के आसपास चाहे अंतरिक्ष में जाओगी तो तुमको घूमते हुए हल्का हल्का दिखाई देगा। क्लियर है? हाँ घूमते हुए दिखाई देता है। 16,000 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से, एक घंटा में 16,000 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से क्या होता है? पृथ्वी घूमता है। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए तो नक्षत्र समझ में आ रहा है? नक्षत्र समझ में रहा है? हाँ यस सर। तारा चांद बोलेंगे, चांद जिस तारे मंडल से होकर गुजरती है उसे क्या कहेंगे? नक्षत्र। नक्षत्र। कोई मच्छर कर रहा है। चांद जिस कोई मच्छर है। तारा से, देखो बाबू बतिया मत, चांद जिस तारा मंडल से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं बाबू? नक्षत्र। क्या कहता है? नक्षत्र। ये सुनिए बाबू, देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, क्या है? क्या है? पृथ्वी। आप लोग को पता है कि तारा ये क्या कहला? पृथ्वी के चक्कर कौन मारता है बाबू? तारा। सूरज। चांद। क्या मारता है? चांद। क्या मारता है? चांद। चांद को बोलते हैं इंग्लिश में मून, इसको बोलते हैं अर्थ। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? तो ये घूमता रहता है। क्या करता है? मान लो कि यहाँ पर एक तारा मंडल है, इधर चारों तरफ क्या है? तारा मंडल घूम रहा है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? तारा मंडल है। बोलो हाँ। मून का कौन चक्कर लगाता है? मून का है कोई नहीं। क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह भी लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे पत्थर का रहता है, बड़ा छोटा ताराचंडी की पहाड़ इतना घूम रहा है, छोटा मोटा नहीं। ताराचंडी की पहाड़, गोड़ैला पहाड़, बभनी पहाड़ी के जो पहाड़, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ घूमता है। समझ में रहा है? बड़का बड़का चट्टान वही जब आता है स्पीड पे गिरता है, पृथ्वी को होता कि आग आ रहा है, सूरज के तो टूटता हुआ तारा आ रहा है। टूटा हुआ तारा एक्चुअली नहीं होता है। अब 20 मांगा देता है उसको। हाँ तोड़ के 20 मांगता है कि भगवान हमको वो मिल जाए तो अच्छा रहता है। नहीं मिलते बाकी मांगा नहीं, टीवी में दिखाता है। देखो वो नहीं किया तो मांगने का। वो टीवी में दिखाता है, देखो देखो क्या आता है। चलिए बताइए ये क्या है बाबू? और क्या है? चलिए और थोड़ा सा डीपली में खेलते हैं। नक्षत्र समझ में आया? तो जो चांद जिस तारा मंडल से होकर गुजरेगा उसे क्या कहा जाए? नक्षत्र। और नक्षत्रों की संख्या कितना है बाबू? 28। तारा मंडल है, नक्षत्र कितना है? 78 78 कितना? 77 देखो इसलिए बाबू, सुनिए बाबू, आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए नक्षत्र कितना है? नक्षत्र 27। तारामंडल कब है? 88। चलो देखो सुन लो ध्यान से, जब चंद्रमा जिस तारा मंडल से होकर गुजरती है, जहाँ जहाँ चंद्रमा जाएगा, जिस तारा मंडल के पास जाएगा उसे नक्षत्र कहा जाएगा। दिमाग मुसा नक्षत्र किसे कहते हैं? जिस तारा मंडल किसे कहते हैं? तारों के समूह को ना लिखे है, तारों के समूह को जो एक पैटर्न बनाता है, हो पैटर्न है। हाँ कुछ कहते पर एक बाबू सुन लो, ध्रुव तारा जो होता है उसका कभी दिशा नहीं बदलता है, बाकी सब इधर उधर दिखाई देगा। 1 घंटा बाद यहाँ दिखा देगा, 2 घंटा बाद यहाँ दिखाई देगा। बाकी जो ध्रुव तारा है वही का वहीं पर दिखाई देगा। रीजन क्या है ना कि जो ध्रुव से देखा जाता है तो डायरेक्ट वहीं पर,
क्लियर है? ध्रुव पे रहोगे ना, समझ ध्रुव मतलब होता है बाबू पोल। पृथ्वी के 2 ध्रुव होता है, पहले इस सबको समझ लो। 27 नक्षत्र होते हैं। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। अच्छा, आखिर 27 क्या होता है? देखो सर, ये मान लीजिए सन है, समझिएगा यहाँ पर ये मान लो सन हो गया। क्या हो गया? सन। अब पता है कि सन के पीछे को चक्कर मार रहा है 8 ग्रह। कितना ग्रह मारा है? 8 गो। मान लीजिए हमारा पृथ्वी हो गया। क्या हो गया? पृथ्वी। थोड़ा सा बड़ा बड़ा करें। सर पृथ्वी गोल थोड़ा होता है। समझते ना, ये अबरेजर मान के चलते हैं, ठीक है? ये क्या हो गया बाबू? अर्थ। क्या हो गया? अर्थ मतलब समझ में आता है? अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। चलिए तो बताइए, सूरज के चक्कर क्या मार रहा है? पृथ्वी। आज टाइट रहा पहले। अरे सिया सुत रही है। सर भी घबरा जा रहा है। सुता थे। शांत रहो, उठ जा। चलो अब देखो इसका धीरे देखो। अब इसका चक्कर मार रहेगा बाबू मून। क्या मारेगा? मून। छोटा सा रहता है मून। क्या रहता है? मून। क्लियर है? इसका भी कोई ना कोई चक्कर मारता है। इसको बोलते हैं उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह का इसके चक्कर मारते हैं। छोटे छोटे ग्रह नहीं कहेंगे, पिंड कहेंगे, आकाशीय पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे? आकाशीय पिंड। पत्थर के, धूल कण के, गैसों का समूह रहता है, वो क्या करते हैं? इसके चक्कर मारता है। तो बताइए सूरज के चक्कर कौन मार रहा है? सूरज के चक्कर कौन मार रहा है? पृथ्वी। पृथ्वी के चक्कर कौन मार रहा है? मून। तो इसी को बाबू सुनो, देखिए पृथ्वी अलग नहीं है। सुनिए सुनिए ध्यान से। सन के चक्कर कौन मार रहा है ये बताइए पहले। पृथ्वी के चक्कर कौन मार रहा है? ठीक है। और जहाँ जहाँ ये चांद जहाँ जहाँ जिस नक्षत्र के पास, नक्षत्र का तारा मंडल के पास जाता है, जहाँ जहाँ जाता है बचिया, अब उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र। क्या कहेंगे? नक्षत्र। क्या कहेंगे? नक्षत्र। अरे बाबू समझ में? नक्षत्र उसे कहेंगे जो जिस तारा मंडल से होके चांद गुजरता है उसे नक्षत्र कहता है। और नक्षत्र कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। अब सुनिए 27 क्यों होता है? क्योंकि बाबू जो चांद है, जो क्या है? चांद है, पृथ्वी के एक चक्कर मारने में 27 दिन लेता है। कितना दिन लेता है? 27 दिन। पूछेगा पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में चांद को कितना समय लगता है? 27 दिन। यानी ऐसे कहोगे तो लगभग बना देता है 27.3 होता है। 27.3। क्लियर है? कितना दिन होता है? 27.3। लगभग 27 माना जाता है। कितना माना जाता है? 27। तो चांद के चांद पृथ्वी को कितने चक्कर कितने दिन में एक चक्कर मार लेता है? 27 मानो ना, चलो लगभग 27। अब सुनो ध्यान से, इसीलिए नक्षत्र की संख्या कितना है? 27। तो नक्षत्र की संख्या किससे काउंट होता है? चांद के घूमने के समय को बताता है। चांद के घूमने का तो बताइए नक्षत्र आप लोगों को समझ में आया? क्या हुआ आप लोगों को? नक्षत्र मारने अरे तुमने देखने का उसे बताइए आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो पूछिए। देखिए ये हमारा सूरज है। क्या है? सूरज। इसके पीछे चक्कर मार रहा है पृथ्वी। यहाँ पर है पृथ्वी चक्कर कौन मार रहा है? देखिए तो जो सुनिए ध्यान से, यहाँ पर जो सूरज के चक्कर मारता है उसे बोलते हैं ग्रह। जो सूरज का चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? और जो ग्रह के चक्कर लगाता है उसे उपग्रह। अब भारत का कला ये पूरा पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो प्राकृतिक है, जिसको बोलते हैं चांद। क्या बोलते हैं? चांद एकमात्र उपग्रह है जो प्राकृतिक कला ये पृथ्वी के पास कितने उपग्रह है? एक। कौन सा?
हाँ पृथ्वी चांद है। चांद को उपग्रह बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। अब तो हम लोग 100 को से 2000 3000 से हम सैटेलाइट छोड़ दिए पृथ्वी पे, घूम रहा है पृथ्वी चक्कर कौन मार रहा है? समझ रहा है? सैटेलाइट क्या उसको बोलते हैं? उपग्रह। उपग्रह देखियो आते तेरा देखो दिखा दे रहे सुनो तो तुम बता रही है। चलिए सैटेलाइट समझ रहा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी का क्या बोलेंगे? पृथ्वी के एक उपग्रह का नाम एक प्राकृतिक क्या बोलेंगे? प्राकृतिक उपग्रह चांद है। क्या है? चांद है। चांद क्या है? क्या कहोगे? उपग्रह। किस ग्रह का? पृथ्वी का पृथ्वी का। प्राकृतिक है कि मानव निर्मित है? प्राकृतिक हाँ, अगर कहेगा मानव निर्मित कितने हैं तो बहुत सारे, 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर मेन जो है बाबू आर्यभट्ट, एक हमारा सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, समझ गए? है हमारे आर्यभट्ट के वैज्ञानिक का नाम था जो भारत के बिहार के पटना के रहने वाले थे। आर्यभट्ट जो जीरो का खोज किया था। हाँ, जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। सुनो, आर्यभट्ट बहुत सारा योगदान दिया था मैथ में। क्लियर समझ रहे हैं? यस सर। चलिए, तो आप लोगों को पृथ्वी के बारे में क्लियर है? यस सर। चलिए, तो आप सुनिए ध्यान से। अब पढ़ रहे हैं सौर मंडल। क्या बोल रहे हैं? सौर मंडल। सौर मंडल। देखिए, सौर मंडल से बहुत कान खड़े पीछे से बैठना कान 31 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया? 31 मिनट। चलिए आगे देखिए। सौर मंडल किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलेंगे सौर मंडल, इंग्लिश में बोलेंगे सोलर सिस्टम। देखो बाबू, सौर मंडल किसे कहते हैं? सूरज के आसपास के ग्रह, क्षुद्र ग्रह, शुक्र सुन वही बोला सबका नक्षत्र किसे कहते हैं? समझ में आया है? यस सर। तारा किसे कहते? समझ में आया है? यस सर। तारा मंडल समझ में आ रहा है? यस सर। सूर्य समझ में आया है? यस सर। उसी प्रकार ये भी समझ में आना चाहिए। सौर मंडल किसे कहते हैं? ठीक है सर। सूर्य के आसपास जितने आकाशीय पिंड है उसे क्या कहा जाएगा? सौर मंडल। क्या कहा जाएगा? सौर मंडल। सौर मंडल में देखो ग्रह देखने को मिलेगा, सूरज देखने को मिलेगा, उपग्रह देखने को मिलेगा, उनका पिंड देखने को मिलेगा, नक्षत्र देखने को मिलेगा, धूमकेतु देखने को मिलेगा, ऐसे मिल्की वे यानी आकाश गंगा देखने को बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा। क्लियर समझ में रहा है? सौर मंडल समझ में आया? सौर मंडल किसे कहते हैं? तो सूरज के आसपास जितने ग्रह या आकाशीय पिंड पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सौर मंडल। सौर मंडल के मुखिया सूरज को कहा जाता है। मुखिया मतलब हेड, मुखिया मतलब हेड। तो सौर मंडल का हेड क्या है? सूरज। सन। सूरज यानी सन। चलो अब लिखते चलो। ठीक है सर। सर बंद कर दे। ना रुको, तू अपना लिखते चलो। बाबू अंजलि हम लिख लेंगे ना तो मिटा देना। ठीक है, वो करा तू कर देना, लिख देना। सर वो लिख रहे हैं ऊपर से। हाँ ऊपर से। पेन सच में यार पेन से भूल लिखो PEN पेन लिखो ना। यार पेन में नहीं हुआ तो यार पता है दे नो 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 यार मैं दीदी के नंबर मेरे पास नहीं है बैग में उठा के देखो सौर मंडल समझ रहा है? सूर्य के पास पाए जाने वाले आकाशीय सभी पिंडों को सौर मंडल कहते हैं। इसमें क्या कहा जाएगा बाबू? सूरज आ जाएगा। क्या जाएगा? सूरज आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा। क्या जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा, ग्रह आ जाएगा। क्या जाएगा? ग्रह आ जाएगा, उल्का पिंड आ जाएगा, उल्का पिंड
क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह क्षुद्र प्लीज आपका पक्का नहीं बस क्षुद्र ग्रह अन्य प्लीज अन्य वीडियो रोक दो।